आप सभी को मेरा नमस्कार। नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। परिचय। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य। कुमारगुप्त मगध का सम्राट। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई परमदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित परमदृत का पुत्र। बंधुवर्मा माल का राजा। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक। शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। कुमारदास धातुसेन सिंगल का राजकुमार। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भटौक नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। हिंगिल हून आक्रमणकारी। मुद्गल विदुष। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रवण महाबोधि विहार स्थव महाप्रतिहार दंडनायक नंदीग्राम का दंडनायक प्रेरी सैनिक इत्यादि। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी स्कंद की माता। अनंता देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री माल की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। विजया माल के धनकुबेर की कन्या। कमला भटौक की जन्मी। रामा शर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी सखी दासी इत्यादि। प्रथम अंक। प्रथम दृश्य। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावर। स्कंदगुप्त टहलते हुए अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगाड़ कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ठहरकर ओह जो कुछ हो हम तो साम्राज्य के सैनिक हैं। परमदत्त प्रवेश करके युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त आर्य परमदृत को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है। परमदत्त मेरी आज्ञा। युवराज आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना में उसी गरुड़ध्वज की छाया में पवित्र क्षात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। गुप्त कुलभूषण आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध परमदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त आर्य आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। तब भी संदेह। परमदत्त संदेह दो बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त वे कौन सी हैं। परमदत्त अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त क्या अयोध्या में कोई नया समाचार है। परमदत्त संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारामात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है। शोक। परमदत्त अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं हैं। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त चिंता क्या। आर्य अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं। वह भी किस लिए। परमदत्त किस लिए। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। युवराज इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त सेनापते प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए परमदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। परमदत्त राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्तकुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त आर्य इतना व्यंग्य न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। परमदत्त प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। स्कंदगुप्त
क्या पुष्पमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? हंसता है। पर्णदत्त, युवराज, व्यंग्य न कीजिए। केवल पुष्पमित्रों के युद्ध से ही इतिश्री न समझिए, मिलेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपिसा को श्वेत हूनों ने पदाक्रांत कर लिया। तिस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्तकुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही हैं। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र। आर्य पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्रपालित, पिताजी प्रणाम। कैसी बात है? पर्णदत्त, कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं, अधिकार किस लिए? चक्रपालित, तात किस लिए का अर्थ मैं समझाता हूँ। पर्णदत्त, क्या? चक्रपालित, गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त, चक्र, सावधान। तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है? चक्रपालित, युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्णदत्त, गंभीरता से, चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विषवृक्ष न बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त, क्षमा कीजिए। हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। देखकर चर आ रहा है, युद्ध का कोई नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश। चर, युवराज की जय हो। पर्णदत्त, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दशपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त, अच्छा, जाओ, उसे भेज दो। चर जाता है। दशपुर के दूत का प्रवेश। दूत, युवराज भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त, मालवपति सकुशल हों? दूत, कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्ववर्मा का शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधुवर्मा ने साभिवादन श्रीचरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त, खेद, ऐसे समय में जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत, इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मलेच्छवाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चला है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्णदत्त, वल्लभी का क्या समाचार है? दूत, वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हूनों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधुवर्मा ने सहायता मांगी है। दशपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उनके संरक्षक हैं। परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है। दूत, विषम अवस्था होने पर भी युवराज, साम्राज्य ने संरक्षकता का भार लिया है। पर्णदत्त, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्पमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तब भी मालव ने कुछ समझकर, किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त, दूत, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पर्णदत्त, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। चक्रपालित, तात,
पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त: नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन विपद में अपना ही भरोसा है। पर्णदत्त: कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। पट परिवर्तन। द्वितीय दृश्य। कुसुमपुर के राजमंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनकी परिषद। धातुसेन: परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राजसिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु। कुमारगुप्त: हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों? धातुसेन: धातुसेन, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो, सुना था, जब वे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था। सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमारगुप्त: युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। धातुसेन: अच्छा, तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था? कुमारगुप्त: तुम भी बाली की सेना में से बचे हुए हो। धातुसेन: परम भट्टारक की जय हो। बाली की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर। कुमारगुप्त: क्यों? धातुसेन: उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसीलिए उन्हें राज्य के झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें, बड़े बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए: लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन: तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं। क्यों कुमारामात्य जी? पृथ्वीसेन: पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूं। कुमारगुप्त हंसता हुआ: हाँ, तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। जगविजेता सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त ने लिया था। धातुसेन: फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं। उसी प्रकार आर्य। कुमारगुप्त: ओह, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन: नहीं, धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान तत्व है। संसार में इसी का बोलबाला है। भटौक: नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांगकर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुद्गल: प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा, कोई दे भी तो। अक्षय तूनीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रख कर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। पद्मासन से बैठ जाता है। पृथ्वीसेन: परम भट्टारक की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमारगुप्त: हाँ हाँ कहिए। पृथ्वीसेन: प्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंधावर स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमारगुप्त: मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन: अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तब कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी, आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता।
कुमारगुप्त महासंधि विग्रहिक साधु, यह वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन सम्राट के श्रीचरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहां भेजने का मेरा अनुरोध था। भटौक सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहां शक राष्ट्र बड़ा चंचल और भयानक है। पृथ्वीसेन गूढ़ दृष्टि से देखते हुए महाबलाधिकृत आवश्यकता होने पर आपको वहां जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भटौक नहीं, मैं तो। कुमारगुप्त महाबलाधिकृत, तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन हाथ जोड़कर, यदि दक्षिण पथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदतापूर्वक लेट रहूंगा, सेना को भी कष्ट न होने पाएगा। सब हंसते हैं। मुद्गल जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं ठीक उसका सर्वस्वांत कर डालूं। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भटौक का प्रस्थान। कुमारगुप्त मुद्गल तुम्हारा कुछ। मुद्गल महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवक भट्टारक की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणि भगवान की पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमारगुप्त मुंह बनाकर, आज तो कुछ पारसिक नर्तकियां आने वाली हैं, अपानक भी। महादेवी से कह देना, असंतुष्ट न हो, कल चलूंगा, समझा न मुद्गल। मुद्गल खड़ा होकर, परमेश्वर परम भट्टारक की जय हो। जाता है। धातुसेन ये चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त ये राष्ट्रनीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश। धातुसेन भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़ियों सी संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुमारगुप्त आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत देवी नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमारामात्य आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाए। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर क्रुद्ध होकर देखती है। कुमारगुप्त वह अबोध विदेशी हंसोड़ है। अनंत देवी तब भी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करते आकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न न करूंगा। अनंत देवी पूछ लो। धातुसेन उसके अनर्थशास्त्र में विषकन्या का ऋतकियों का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागिनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बाहर कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी रही, न अब शारदी कैरवी, न तो मधा की फुहार कोकिल। न खोज पागल मधुर प्रेम को, न तोड़ना और के नेम को, बचा विरह मौन के क्षेम को, कुचल अपनी सुधार कोकिल। पट परिवर्तन। तृतीय दृश्य, पथ में मातृगुप्त। मातृगुप्त कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन, जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य, व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना। परंतु हुआ क्या? मुद्गल का प्रवेश। मुद्गल
कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्ययन कार्य मिल गया क्या? मातृगुप्त, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुद्गल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त, क्यों? वही तो मेरे मूर्ख हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत आया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंत जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुद्गल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आंखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल, और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पाप कर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और वाग्जाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल, स्वप्न में जीवन छोड़कर विचारपूर्ण वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो, इसीलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्गल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा। अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है। मैं अवश्य चलूंगा। कश्मीर मंडल में हूनों का आतंक है, शास्त्र और संस्कृत विद्या को कोई पूछने वाला नहीं। मलेच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल, अच्छा, तो मैं जानता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। जाता है। मातृगुप्त, कश्मीर, जन्मभूमि, जिसकी धूलि में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेलकर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया एक मनोहर स्वप्न। वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथेय रहा। प्रिय, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्छृंखलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अघर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरम मुकुल में बंदी अली सा कांप रहा। छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग गुप्त सौंदर्य हुआ, वो चपल चली भौहें मिलने। लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा। जीवन के उस पार उड़ाता हंसी, खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा से, विभ्रम से, बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। कुमारदास, प्रवेश करके, साधु। मातृगुप्त, अपनी भावनाओं में तल्लीन, जैसे किसी को न देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, ब्रह्मवंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थीं, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपने चादर से बैंक लेती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वहीं स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में न आया, सिंगल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरवपूर्ण हो, लंबे हो, खींची हुई भौहें, सब होने पर भी सिंगियों की घुंघराली लंटें, उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में भी देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त, कुमारदास को जैसे सहसा देखकर, पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहां प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढंक दिया है, उस हिमालय के कुमारदास और बरवानल को अनंत जलराशि से संतुष्ट कर रहा है,
उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो, रत्नाकर नीचा है, गहरा है। हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए है, जब जय हो कश्मीर की। हाँ, उस हिमालय के। मातृगुप्त। उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ का पीला पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांककर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली, उसका मंगल हो, हमारे अणु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीर में निवास करने दो। छेड़ो मत मित्र। तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। कुमारदास। मातृगुप्त। यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास। मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी में झंकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त। उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास। मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंगल जाता हूँ, देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर। इस क्षीण परिचय में कुमार धातुसेन को भूलना मत कभी आना। मातृगुप्त। सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास। तुम क्या कुमारदास धातुसेन हो? कुमारदास। हाँ मित्र, लंका का युवराज, हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर। प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का श्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पद रज से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य। आर्य अभ्युत्थान का ये स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त। सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। कुमारदास। सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन की सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है। स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त। निस्संदेह, अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली। धातुसेन। पहेली, ये भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा, मनुष्य संतुष्ट है बच्चों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा, बस वह रटने लगा। विषय विहौल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा। परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मल शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होंगे। सावधान, सिंह तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। मातृगुप्त। विचक्षण उदार कुमार। प्रस्थान। पट परिवर्तन। चतुर्थ दृश्य। अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी जया। रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भटौक के आने का समय नहीं हुआ। जया। स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी। क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया। परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथवा फूल से कोमल है। अनंत देवी। अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है, संकेत होता है। गुप्तद्वार खुलते ही भटौक सामने उपस्थित होता है। भटौक।
महादेवी की जय हो। अनंत देवी। परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत। देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भटौक। हमारा हृदय कह रहा है, और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेंगी। अनंत देवी। मुझे विश्वास नहीं होता। भटौक। महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्य बाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंतस्तल में गड़े हुए हैं, उनको निकालने का प्रयत्न नहीं करूंगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे संकेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर। मेरा हृदय शूलों के लौह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाग्बाण के लिए नहीं। अनंत देवी। तुम वीर हो भटौक, ये तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुझाने में व्यस्त हैं। भटौक। मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतघ्न नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चिंत रहें। अनंत देवी। पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भटौक। क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भटौक। क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी। राजधानी में आनंद विलास हो रहा है, और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है, इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम कालागुरु के गंधधूप से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायंत की उत्कट गंध असह्य होगी। तब तुम भटौक उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं? ऊपर देखती हुई प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भटौक। कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी। सूची भेद्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमय नियति का प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठकर झांकने वाला। उसकी आंखों में अभिचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है, आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश। प्रपंच बुद्धि। स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भटौक और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी। स्मरण है भिक्षु शिरोमणि, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि। कौन? महाबलाधिकृत। हैं तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे, है आंखों में इतना बल? क्यों समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है? देखो शव चिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य। शून्य सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुंडमालाओं की कुंदूक क्रीड़ा। अश्वमेध हो चुके, उनके फलस्वरूप महानरमेध का उपसंहार भी देखो। देखकर है तुझमें तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्ज्वल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। जाता हूँ, सावधान। प्रस्थान। भटौक। महादेवी, ये भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी। यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि हैं। भटौक। तब मुझे विश्वास हुआ, ये क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी। तब प्रतिश्रुत होते हो? भटौक। दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी। अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखूं अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे की नहीं। जया। प्रवेश करके परम भट्टारक अंगड़ाइयां ले रहे हैं।
स्वामिनी शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भटौक। तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी। देखती हुई भटौक। जाने को कहूं, इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती है। भटौक। धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी। तो भटौक जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भटौक। एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह कितनी साहसशील स्त्री है। देखूं गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलूं, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है। पट परिवर्तन। पंचम दृश्य। अंतःपुर का द्वार। शर्वनाग टहलता हुआ। कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रीझा? कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खड्गलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री जिसके अभावों का कोश कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है। घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूं कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है, जाने भगवान। भटौक का प्रवेश। भटौक। कौन? शर्वनाग। नायक शर्वनाग। भटौक। कितने सैनिक हैं? शर्वनाग। पूरा एक गुल्म। भटौक। अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? शर्वनाग। नहीं। भटौक। तुमको मेरे साथ चलना होगा। शर्वनाग। मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूं? भटौक। महादेवी के द्वार पर। शर्वनाग। वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भटौक। कोई न तो भीतर जाने पाए और न भीतर से बाहर आने पाए। शर्वनाग चौंक कर। इसका तात्पर्य? भटौक गंभीरता से। तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। शर्वनाग। तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भटौक। हाँ। शर्वनाग। ऐसा कोलाहल, भीषण उल्कापात। भटौक। ओह ठीक समय हो गया। अच्छा मैं अभी जाता हूँ। द्वार खोलकर भटौक भीतर जाता है। रामा का प्रवेश। रामा। क्यों, तुम आज यहीं हो? शर्वनाग। मैं यहीं हूँ। तुम कैसे? रामा। मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती हैं, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश, तू कुछ कर सकता है? शर्वनाग। मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहवाहिनी, तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। रामा। पैर पटककर तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। शर्वनाग। न न न न, ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूँ। परंतु मुझसे घबराओ मत, समझा कर कहो, मुझे क्या करना होगा? रामा। महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डाढ़ सांवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। शर्वनाग। यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु। रामा। तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हूँ। जाती है। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक। नायक। न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द में चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता है। ये सब क्या है, नायक? शर्वनाग। तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक। म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूं पर। शर्वनाग। तुम घबराओ मत, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं।
सैनिक जाता है। फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है। पीछे भटौक और सैनिक। पुरगुप्त, नायक शर्वनाग। शर्वनाग, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरगुप्त, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। शर्वनाग, कुमार, दास चिर अपराधी है, सिर झुका लेता है। भटौक, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर हैं। पुरगुप्त, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। शर्वनाग, जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भटौक, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमारामात्य ही क्यों न हो भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। समझा? नायक, अच्छा। भटौक और नायक दोनों जाते हैं। फाटक बंद होता है। नायक, सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है, भाइयों सावधान। कुमारामात्य पृथ्वीसेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार, नायक, द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार, चौंक कर, आज्ञा? किसकी आज्ञा अबोध? तू नहीं जानता सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रतिहार, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसा भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारामात्य, पैर पटक कर, ओह! दंड नायक, विलंब असह्य है। नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ। युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ, और मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन? पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहार, अच्छा, कुछ देखकर? हाँ, शर्वनाग कहाँ गया? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रतिहार, क्रोध से, मूर्ख शर्वनाग, अंतःपुर से क्षीण क्रंदन। महादंड नायक, कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भटौक का प्रवेश। पृथ्वीसेन, भटौक, ये सब क्या है? मटौक, तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमारामात्य, महादंड नायक और महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भटौक, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, इन विद्रोहियों को बंदी करो। भटौक आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो भटौक, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो।
पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल तथा अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसलिए कुमार, इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भटौक, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आत्ताई, ये स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर्विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। ये समय बल नाश करने का नहीं है। आओ, हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधानानुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं, 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर हों। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है, महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त, पाखंड, स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भटौक, परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामिभक्त सेवक। पुरगुप्त, कुछ नहीं, भीतर जाता है। भटौक, तो जाएं, सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरों के से उज्ज्वल हृदय 3 युवकों का शुद्ध रक्त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हों। पट परिवर्तन। षष्ठ दृश्य। नगर प्रांत के पथ में मुद्गल, प्रवेश करके किसी सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ ये दौड़ कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा का तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि, पुनश्च, फिर भी, कभी, ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूं कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। मुद्गल गठरी रख बैठकर ऊँघने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा, देखता हूँ कि वह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा। चलें, इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींचकर चलता है। मुद्गल, उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है, मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त, दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं। तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है? बोलो। मातृगुप्त, न्याय, तब तो तुम आप्तवाक्य अवश्य मानते होंगे। मुद्गल, अच्छा तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल, हाँ, अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त, उसमें लिया है न कि न त्वहं जातु नासो न त्वम नेमे, न हम हैं, न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है, न हमारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्गल, ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त, क्या? मुद्गल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ?
मातृगुप्त महाभारत। मुद्गल। तब भैया, इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा। डंडा तानता है। मातृगुप्त। मुद्गल। डंडा मत तानो, मैं मूर्ख नहीं कि सूच्यग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद भी रक्त गिराऊं। मुद्गल। गठरी देता है। अरे कौन? मातृगुप्त। में कोलाहल। मातृगुप्त। हाँ मुद्गल, इधर तो शक और हूनों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है। निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल। और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत परंदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंदगुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त। कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुद्गल। परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त। नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हूनों की नृशंसता। ओह! मुद्गल। अरे हाय रे बाप! मातृगुप्त। सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ, हम लोग भगवान से विनती करें। सम्मिलित स्वर से। उतरोगे अब कब भूभार? बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार उमड़ रहा है, इस भूतल पर दुख का पारावार बाड़ों लेलिहान जेहवा का करता है विस्तार, प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार, पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या ये हाहाकार? फिर सावधान हो अब तुम जानो, मैं तो चुका पुकार। बंदियों के साथ हून सैनिकों का प्रवेश। हून। चुप रहे, क्या गाता है? मुद्गल। हे भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है। हून। धक्का देते हुए, चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक। हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप लोगों को दें? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। हून सेनापति। तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो, अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना चाहते हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गरम किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक। प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहो ले लो। हंस सेनापति। कोड़े मारता हुआ, उसे तो ले लेंगे ही, पर धन कहाँ है? नागरिक। नहीं है, निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हून सेनापति। सैनिकों से इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ और स्त्रियों को गरम लोहे से दागो। स्त्रियां। हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो? नहीं हो, नाम ही बस नाम है, क्या सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो? पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास ये हमको कहाँ हो? हून स्त्रियों को पकड़कर खींचते हैं। मातृगुप्त। हो प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हों चाहे जहाँ हों। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरों,
स्त्रियों पर यह अत्याचार तलवार से बंधन काटता है। लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश। सन्यासी साधु वीर संभलकर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मृगल पहचानता हुआ, जय हो महाराज पुत्र गोविंदगुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं। हून सैनिक भागते हैं। गोविंदगुप्त अच्छा मुद्गल, तुम यहाँ कैसे? और युवक, तुम कौन हो? मातृगुप्त युवराज स्कंदगुप्त का अनुचर। मुद्गल वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में। गोविंदगुप्त मुद्गल क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त उज्जैनी में। गोविंदगुप्त अच्छा है, सुरक्षित है। चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, वहां विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब हुनों के आतंक का डर नहीं। सब जय हो महाराज पुत्र गोविंदगुप्त की। गोविंदगुप्त पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृगुप्त विजय हुई। गोविंदगुप्त और मालव का? मुद्गल युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधुवर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंदगुप्त ऊपर देखकर, वीरपुत्र हो स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुद्गल तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है। प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंदगुप्त हाँ हाँ, सब लोग चलो। पट परिवर्तन। दृश्य अवंती के दुर्ग में देवसेना, विजया, जयमाला। विजया विजय किसकी होगी, कौन जानता है? जयमाला तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। विजया संकुचित होकर, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला परंतु एक उपाय है। विजया वह क्या? जयमाला रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही न आता। जयमाला तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इस धन लोलुप श्रृंखलाओं को दे दिया जाता तो। विजया किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला ठहरो, कोई आ रहा है। बंधुवर्मा का प्रवेश। बंधुवर्मा प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शक और हुनों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया महाराज, ये केवल वाचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधुवर्मा घबराओ मत, श्रेष्ठी कन्ये। जयमाला स्वर्गरत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवार सह सकती है। श्रेष्ठी कन्ये, हम क्षत्राणी हैं, चिर संगिनी खड्गलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधुवर्मा प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना भैया, आप निश्चिंत रहिए। बंधुवर्मा भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा।
मैं जाता हूँ। जाता है। विजया, भयानक युद्ध समीप जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम वीणा ले लो तो मैं गाऊं। विजया, हंसी न करो, राजकुमारी। जयमाला, बुरा क्या है? विजया, युद्ध और गान। जयमाला, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। देवसेना, तो भाभी, मैं तो गाती हूँ। एक बार गा लूं, हमारा प्रिय गान फिर गाने को मिले या नहीं। जयमाला, तो गाओ ना। विजया, रानी, तुम लोग आग की चिनगारियां हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला, सुनो, देवसेना गा रही है। देवसेना गाती है। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर। खोज खोज कर खो गई मैं, पागल प्रेम विभोर। भाग से भरा हुआ ये कूप, भरा नैनों में मन में रूप। धमनी की तंत्री बजी, तू रहा लगाए कान। है मेरा जीवन प्राण, खोलता जैसे छाया धूप। बलिहारी में, कौन तू? भरा नैनों के मन में रूप। सहसा भीमवर्मा का प्रवेश। भीमवर्मा, भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है। हम अंतःपुर के बाहरी द्वार पर हैं। अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है? भीमवर्मा, अभी कुछ नहीं मिला। गिर संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूँ, सावधान। जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजया, महारानी, किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला, छुरी निकालकर, रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या? देवसेना। देवसेना, भाभी, श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, न न न, मैं लेकर क्या करूंगी? भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजया, धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह, तुम लोग बड़ी निर्दय हो। रक्त से लथपथ भीमवर्मा का प्रवेश। भीमवर्मा, भाभी, रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु। जयमाला, हम लोगों की चिंता न करो। वीर, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रुहृदय कंपा दो। बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। आगे, पीछे, सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। भीमवर्मा का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश। भीमवर्मा का आकर रोकना, गिरते गिरते भीमवर्मा का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश घोष, युवराज स्कंदगुप्त की जय। शक और हूण स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो, देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध, सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया, झांककर,
आहा, कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंदगुप्त, विजया को देखकर, ये कौन? पटाक्षेप। धन्यवाद। नेटसेट JFTGT PGT PG एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।